Welcome back everyone. Today we will continue with class 11 geography climate. So today we will study about the factors affecting India's climate. जो factors हैं इंडिया के climate को affect करते हैं. We will discuss about those factors. तो climate को control भी करते हैं एक तरीके से factors आप. So इसमें हम start करते हैं. So there are 6 major control of the climate of any place. तो इंडिया नहीं, किसी भी एरिया में, किसी भी रीजन में, किसी भी कंट्री में कोई भी क्लाइमेटिक होगा जो भी, उसको जो है कंट्रोल करने वाले 6 मेजर फैक्टर्स हैं. वो कौन कौन से हैं? दे आर लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर, विंड सिस्टम एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशन करंट्स एंड रिलीफ फीचर्स. ठीक है. तो जो आपके लैटिट्यूड, जो आपके कितनी लोकेशन, उसकी कितना लैटिट्यूड, कितने पे लोकेट है, हाइट कितनी, एल्टीट्यूड, प्रेशर, जो आपका एयर प्रेशर होता है वो किस तरीके से वहाँ पे, विंड कैसे मूव करके आ रही है वहाँ पे, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, क्योंकि समुद्र के पास होता है तो पानी वाला रीजन उसको अपने आसपास के क्लाइमेट को ठंडा रखता है, मतलब समान रखने की कोशिश करता है, ना तो ज्यादा गर्म होने देता ना ज्यादा ठंडा होने देता. ठीक है. ओशन करंट्स हैं फिर आपकी नेक्स्ट. तो ओशन करंट्स भी सेम काम करते हैं आपके, जो अपने साथ जो है गर्म रीजन से अगर चल के आती हैं तो गर्म हवाएं लेके आती हैं, ठंडे रीजन से चल के आती हैं तो आपकी ठंडी हवाएं लेके आती हैं. और रिलीफ फीचर कि भाई किस तरीके का रिलीफ फीचर है, उसके आसपास पहाड़ है, हरियाली है, रेगिस्तान है, कैसी चीजें हैं वहां पर, वो चीजें इसमें देखी जाती हैं. तो ड्यू टू कर्वेचर ऑफ द अर्थ द सोलर एनर्जी रिसीव्ड अराइज अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड. तो जो अर्थ का लैटिट्यूड है, ठीक है, यानी कि आपका इधर देखिए कि जो आपका ये शेप है अर्थ की इस तरीके से, तो इस शेप की वजह से इस वाले रीजन पे जो ये सबसे पास हो गया ना, इक्वेटर के पास वाला रीजन, यहाँ पे अमाउंट ऑफ हीट सबसे ज्यादा रिसीव होता है. ठीक है. और ऊपर जैसे जैसे आपका नॉर्थवर्ड मूव कर जाए या साउथवर्ड मूव करने लग जाए, तो पोलर तक पहुंचते पहुंचते आपका टेम्परेचर गिरता चला जाता है और कम होता चला जाता है. ठीक है. सो ये आपका क्या है, रिलीफ फीचर्स में, सॉरी, सोलर एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट करता है आपका लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग. सो एज अ रिजल्ट डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल एल्टीट्यूड, एज वन गोज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, द हाइट, लेस डेंस एयर एंड टेम्परेचर डिक्रीजेस. तो एल्टीट्यूड पे क्या होता है कि भाई जब हम सरफेस, अर्थ का जो मेन सरफेस है, उससे हाइट पे चढ़ने लग जाते हैं, जो यानी कि जो आपका सी लेवल वाला पॉइंट है, उससे हाइट पे जब जितना हाइट पे चले जाते हैं, तो हाइट के साथ आपकी लेस डेंस एयर होती है, डेंस एयर कम होने लग जाती है और टेम्परेचर आपका कम होने लग जाता है जितनी हाइट पे जाते हैं. लाइक हिल्स आर कूलर ड्यूरिंग समर. तो समर के टाइम पे जैसे हम मोस्टली लोग जो है यहाँ पे आपका प्लेन रीजन वाले, समर में कहाँ घूमने, वेकेशन पे कहाँ जाने की कोशिश करते हैं? माउंटेन्स पे ना, क्योंकि माउंटेन्स आपके हाइट पे, और हाइट पे आपका टेम्परेचर कम होता है, इसलिए वहां पर कूल क्लाइमेट मिलता है. So the pressure and wind system depend on the latitude and altitude of the place, and it influences the temperature and rainfall. तो जो प्रेशर एंड विंड सिस्टम होता है वो भी आपके लैटिट्यूड के ऊपर ही डिपेंड करता है कि भाई कितना गर्म होगा, कितना ठंडा होगा, उसी के बेस पे तो आपका जो एयर प्रेशर डेवलप होता है. ठीक है. और फिर आपका जो है, और ये उसके टेम्परेचर और रेनफॉल को भी इफेक्ट करता है. ठीक. So the sea mountain same moderating influence on the climate, as the distance from the sea increases, its moderating influence decreases, and the people experience extreme weather condition. तो जो सी है आपका, अगर सी एक रीजन भी होता है कि भाई डिस्टेंस फ्रॉम द सी, क्योंकि अगर मान ले सी के आसपास का जो रीजन है, यानी कि ये समुंदर है, इस समुंदर के जो कोस्टल वाला रीजन होगा, वहां पर टेम्परेचर आपका जो है मिडल रहेगा, बीच में रहेगा, ना ज्यादा ठंडा होगा ना ज्यादा गर्म होगा. बट जैसे जैसे आपका इनर कॉन्टिनेंट के अंदर जो है बढ़ते चले जाते हैं, तो बीच वाले रीजन में आएंगे, तो यहाँ पर टेम्परेचर की एक्सट्रीम कंडीशन देखने को मिलेंगी, या तो ज्यादा हॉट या ज्यादा कोल्ड. सो दिस this condition is known as continentality, like very hot during summers and very cold during winters. तो इस कंडीशन, जो ये एक्सट्रीम वाली कंडीशन डेवलप हो जाती है, उसको कॉन्टिनेंटलिटी कहा जाता है. Ocean currents along with onshore winds affect the climate of the coastal areas. Like any coastal area with warm and cold currents flowing, it will be warm or cool. तो ओशियन करंट्स भी हमने बात की कि भाई जैसे कोई ठंडे पोलर रीजन से कोई ओशियन करंट चल के आई और आपके कोस्टल रीजन के पास लगी, तो उस एरिया को ठंडा बनाएगी. बट वैसे ही अगर कोई इक्वेटर के पास से कोई करंट फ्लो करके आ रही है,
तो आपका वो उसको गर्म करेगी, ठीक है। इक्वेटर के पास भी आपकी गर्मी ज्यादा होती है, अमाउंट ऑफ हीट ज्यादा रिसीव होता है। Finally, relief features high mountain act as barriers for cold, hot winds. They may also cause of rain if they are enough high enough and lie in the path of rain bearing. तो जो आपके क्रिएचर जैसे हिमालय माउंटेन का एग्जांपल है, वो एज ए बैरियर का काम करते हैं, एज ए सिक्योरिटी वो बैरियर का काम करते हैं। और जो आपकी कोल्ड और हॉट विंड्स आती हैं, तो उनको उस रीजन में आने से रोकती हैं। और इसी के साथ साथ अगर मान ले वो हाइट उनकी काफी ज्यादा है, मतलब जितनी चाहिए होती है उतनी है, जिससे कि आपके जो बारिश के बादल आते हैं, आपके बारिश वाटर कैरी करके लेके आते हैं क्लाउड, तो उसको ऊपर उठते हैं जब वो, तो बारिश करने लग जाते हैं। तो इतनी अगर उनकी हाइट होगी, तो माउंटेन के सामने जो रीजन होगा वहां पर बारिश भी होगी बढ़िया। ओके। और द लीवर्ड साइड ऑफ माउंटेन रिमेन ड्राई। तो ये लीवर्ड वाला हमने कल डिस्कस किया था, ठीक है। जो आपका हमने देखा था कि आपका जो ये विंड डायरेक्शन वाला रीजन है, वहां पर तो बढ़िया बारिश होगी, बट जो ये लीवर्ड साइड है, ये वाला रीजन है, ये आपका ड्राई रहेगा। क्योंकि बारिश तो सारी यहाँ पे हो जाती है हाइट पे उठते हुए बादल का जितना मॉइस्चर, क्योंकि हाइट बढ़ती है टेम्परेचर घटता है, और पानी भी जो वाटर वेपर्स आपके वाटर में कन्वर्ट होके सारे इसी साइड गिर जाते हैं, और उस साइड पहुंचने तक नहीं रह जाता उनमें पानी। So now we will discuss about in these factors in detail, about these factor in detail. So factor affecting India's climate. तो इंडिया फैक्टर को अफेक्ट करने वाले जो क्लाइमेट फैक्टर्स हैं, क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाले, लैटिट्यूड है फर्स्ट आपका जो हमने डिस्कस किया। तो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ इन द वेस्ट टू द मिजोरम इन द ईस्ट। तो हमने पहले चैप्टर में देखा था ना कि आपकी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के जो इंडिया का मैप है, उसके आपका बीचों बीच, ऑलमोस्ट बीच से आपकी जो ये क्रॉस करती है, ठीक है। तो ये रन ऑफ कच्छ साउथ में, यहाँ से रन ऑफ कच्छ से लेकर और मिजोरम में ईस्ट तक जाता है ये आपका। इसमें आपका ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्री लाइंग साउथ ऑफ द ट्रॉपिक कैंसर बिलोंग्स टू द ट्रॉपिकल एरिया। तो ऑलमोस्ट जो है आपका हाफ इंडिया वो साउथ ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में पड़ता है, यानी इक्वेटर के पास है। तो ट्रॉपिक ट्रॉपिक के साउथ में है, तो वो ट्रॉपिकल रीजन में पड़ता है। एंड द रिमेनिंग एरिया नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक लाई इन द सब ट्रॉपिक। तो रिमेनिंग एरिया है जो आपका जो नॉर्थ के ट्रॉपिक में पड़ता है, उसको सब ट्रॉपिक्स में काउंट कर लेते हैं। Therefore, India's climate has a tropical as well subtropical क्लाइमेट। तो ट्रॉपिक के पास ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ट्रॉपिक से ऊपर वाले रीजन में सब ट्रॉपिकल। तो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल बहुत रीजन आपके इसमें इंडिया में देखने को मिलते हैं, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास। Next one is altitude. So India has mountains to the north which have an average height of about 6000 मीटर। तो आपकी हमारे पास माउंटेन है, हमने पढ़ा था माउंटेन वाले चैप्टर में, 6000 एवरेज हाइट है उनकी ऑलमोस्ट, ठीक है। उससे ज्यादा हाइट वाले भी हैं। इंडिया हैज अ वास्ट कोस्टल एरिया वेयर द मैक्सिमम एलिवेशन इज अबाउट 30 मीटर। तो हमारे पास बहुत ज्यादा जो है कोस्टल एरिया भी है, वहां पर जो एवरेज हाइट हमारी कितनी है, 30 मीटर है कोस्टल रीजन पे, ठीक है। ना कि आपका पहाड़ी वाले रीजन पे, कोस्टल वाले रीजन पे, समुद्र के पास बिल्कुल। द हिमालय प्रिवेंट द कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया फ्रॉम द एंटरिंग सब कॉन्टिनेंट। तो हिमालय जो है बैरियर भी काम करता है इसी के अंदर, हमने देखा। तो वो आपका जो ऊपर से आपकी साइबेरिया की तरफ से कोल्ड हवाएं आती हैं सेंट्रल एशिया की तरफ से, तो उसको इंडिया सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर एंटर करने से रोकता है। ड्यू टू दिस इट हैज अ मिल्टर विंटर एज कम्पेयर टू द सेंट्रल एरिया एशिया, सॉरी। तो इसी की वजह से जो सेंट्रल एशिया में जितना कोल्ड क्लाइमेट है, जैसे रशिया के अंदर आपका इतना बुरा हाल है, जो इतना माइनस में टेम्परेचर रहता है वहां पे, वो इंडिया में उतना ज्यादा हमें देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये आपका इधर देखिए, आपका ये अर्थ है, अर्थ क्रिएट, तो इसके आसपास जो इक्वेटर वाला रीजन है ये, तो वहां पर बहुत ज्यादा हॉट, उससे ऊपर थोड़ा वार्म, और फिर ऊपर पोलर रीजन की तरफ पहुंचते पहुंचते आपका क्या हो जाता है, ये कोल्ड हो जाता है। देखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ये नीचे बीच में, वार्म वार्म रीजन, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास पड़ते हैं, तो इसलिए हमारा वार्म रीजन यहाँ पर होता है। बट जो एल्टीट्यूड की हाइट की वजह से, जैसे कि हम एज वी गो सरफेस की अर्थ से हाइट पे जाते हैं, तो हमारा एलिवेशन के साथ जो है नॉर्मल लेफ्ट रेट जो है इसकी 1 डिग्री सेल्सियस पर 165 हाइट, यानी कि 165 मीटर की हाइट पे जैसे ही हम चढ़े, उसके साथ ही नॉर्मली आपका 1 डिग्री टेम्परेचर गिर जाता है, ठीक है। एटमॉस्फेयर गेट हीटेड फ्रॉम बिलो। तो एटमॉस्फेयर आपका नीचे वाले रीजन से हीट लेता है। तो नेक्स्ट वन इज प्रेशर एंड द विंड्स। तो प्रेशर और विंड में हम जो अभी देखेंगे कि इंडिया लाई इन द रीजन ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स,
कि जो इंडिया है आपका नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स में पड़ता है, कौन सी होती है वे? दिस विंड ओरिजिनेट फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो ये आपका जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सब ट्रॉपिकल हाइट जो हमने देखा ना, आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे वाला आपका ट्रॉपिकल, और जो उससे ऊपर वाला होता है कौन सा? सब ट्रॉपिकल। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर वाला रीजन आपका सब ट्रॉपिकल में पड़ता है। तो ये आपकी जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के। तो वहां पे ये जो विंड आपकी फ्लो करती है, जो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स हैं, दे दे ब्लो फ्रॉम साउथ they blow south, get bent to the right due to the Coriolis force, and move on towards the equatorial low pressure area. Generally, these winds carry very little moisture as they originate and blow over land. Therefore, they bring little or no rain. Hence, India should have been an arid land, but it is not so. The pressure and wind conditions over land are unique. During winter, there is a high pressure area of the Himalaya. तो हम देखिए, अभी आपका जो ये इक्वेटर के पास का रीजन है, इससे ऊपर है, तो कोरोलिसिस फोर्स क्या है? कोरोलिसिस फोर्स में हम आपको देख लेते हैं, ये रहा। An apparent force caused by the Earth's rotation, the Coriolis force is responsible for deflecting winds towards the right in the northern hemisphere and towards the left in the southern hemisphere. This is also known as Farrell law. तो आपकी जब अर्थ रोटेट करती है, ये अर्थ आपकी जब रोटेट करती है, हमें पता है रोटेट कर रही है, तो जो रोटेशन की वजह से जो आपकी विंड मूव कर रही है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाली आपकी इस तरफ और साउदर्न हेमिस्फीयर आपकी इस तरफ, ठीक है? तो आपकी ये कोरोलिसिस फोर्स की वजह से राइट में टर्न कर जाती है, ठीक है? ये नॉर्दर्न वाली आपकी राइट में टर्न कर जाती है, ठीक है? जनरली दीज विंड कैरी, तो ये आपके जो है काफी लो मॉइस्चर यानी कम मॉइस्चर देखने को मिलता है, क्योंकि ये आपकी लैंड के ऊपर फ्लो करती है, ठीक है? और इसीलिए ये जो है बहुत कम और ना के बराबर रेन लेके आती हैं। तो इसकी वजह से जो है इंडिया जो सूखा होना चाहिए, एरिड लैंड होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। द प्रेशर एंड विंड conditions over India are unique. During winter there is a high pressure area of the Himalaya. तो प्रेशर और विंड की जो कंडीशन इंडिया के अंदर यूनिक है, और विंटर के अंदर आपके इंडिया के ऊपर जो है हिमालय में हाई प्रेशर डेवलप हो जाता है, ठीक है? तो एक तो प्रेशर का आपको मैं बता देता हूँ, हाई लो का क्या सिस्टम होता है। टेम्परेचर और एयर प्रेशर का इनवर्स रिलेशन होता है। कैसे? कि भाई जिस एरिया में आपकी हवा गर्म होगी, तो हवा गर्म होने की यानी कि टेम्परेचर गर्म होगा, तो टेम्परेचर हाई होगा तो वहां पर जो हवा भी गर्म होती है, और हवा गर्म होने की वजह से जो हवा के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं आपके, वो मॉलिक्यूल्स आपके क्या होंगे? गर्म होके फैल जाएंगे, हल्के होके ऊपर उठेंगे, ठीक है? तो इस वजह से जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पर प्रेशर लो होगा। लेकिन विंटर के अंदर क्या होता है आपका, जब रीजन विंटर के अंदर आपका हाई प्रेशर कैसे डेवलप होता है? टेम्परेचर हो जाता है लो, और जो आपके एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपके पास पास आ जाते हैं सारे, ठीक है? और पास पास आने की वजह से आपका वो टेम्परेचर वो सॉरी एयर प्रेशर क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा, ठीक है? और आपका क्या होता है, एयर कैसे मूव करती है? आपकी एयर प्रेशर मूव करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जहां से हवा आपकी गर्म होके ऊपर उठी है वहां पर जगह खाली हो जाती है। तो इसकी वजह से जो आपकी हवाएं, जहां पर हवा ज्यादा ठंडी है और प्रेशर ज्यादा है, वहां से मूव करके लो प्रेशर की तरफ पहुंचती है, ठीक है? इसमें आपकी नेक्स्ट जेट स्ट्रीम है। जेट स्ट्रीम में दीज आर ए नैरो बेल्ट ऑफ हाई एल्टीट्यूड अबव 12,000 मीटर वेस्टर्ली विंड्स इन द ट्रोपोस्फेयर। आपको याद होगा आई थिंक ट्रोपोस्फेयर वाला, बाकी हम नेक्स्ट आपका चैप्टर आएगा एटमॉस्फेयर वाला, उसमें डिस्कस करेंगे। आपकी जो लेयर है एटमॉस्फेयर के अंदर, ट्रोपोस्फेयर, उस पे जो 12,000 मीटर की हाइट पे आपका, so their speed varies from about 110 kilometer in summer to about 184 kilometer per hour in winter. So a number of separate jet stream have been identified. The most constant are the mid latitude and the subtropical jet stream. तो जो जेट क्या है, जेट जेट स्ट्रीम यानी कि जेट धारा क्या है? जो आपकी ये नैरो बेल्ट है हाई एल्टीट्यूड के ऊपर वेस्टर्ली विंड्स के अंदर ट्रोपोस्फेयर में, ये आपकी जो है समर के अंदर 110 और विंटर के अंदर आपकी 184 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में विंड मूव करती हैं, तो इनको जेट स्ट्रीम कहा जाता है। तो कोल्ड एंड ड्राई विंड्स ब्लो फ्रॉम दिस रीजन टू लो प्रेशर एरिया एंड अभी जो हमने देखा है आपका कि जो सॉरी दिस वन जो ड्यूरिंग विंटर हाई प्रेशर एरिया आपका हिमालय के ऊपर डेवलप हो जाता है, तो कूल एंड ड्राई विंड्स ब्लो फ्रॉम दिस रीजन टू द लो प्रेशर एरिया और द ओशन और टू द साउथ। तो जो आपका हाई प्रेशर यानी कि ठंडे रीजन में हाई प्रेशर,
लो टेम्परेचर में हाई प्रेशर से आपकी हवाएं हिमालय से साउथ की तरफ मूव करेंगी, जहां पर जो है आपका हाई टेम्परेचर होगा, प्रेशर लो होगा। ठीक है, उसको फिल करने के लिए, लो प्रेशर को फिल करने के लिए आपकी उसकी तरफ मूव करेगी। इन समर लो प्रेशर एरिया डेवलप ओवर इंटीरियर एशिया एज वेल एज ओवर नॉर्थ वेस्टर्न एशिया। समर के अंदर क्या हो जाता है, गर्मी, हाई टेम्परेचर, तो उसकी वजह से लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है। ठीक है, उल्टा हाई हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। ठीक है, तो ये आपका इंटीरियर एशिया और नॉर्दर्न वेस्टर्न इंडिया के ऊपर आपका लो प्रेशर डेवलप हो जाता है। दिस कॉज ए कंप्लीट रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ विंड ड्यूरिंग समर। तो इसकी वजह से जो है आपका कंप्लीट रिवर्सल हो जाता है। ठीक, अभी तक हमने विंटर में देखा था कि विंटर में तो आपकी ऊपर से नीचे हवाएं चल के आ रही है, हिमालय से नीचे की तरफ मूव कर रही है वो, बट समर के अंदर क्या होगा आपका, ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, रिवर्स। ठीक है, रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर और एयर प्रेशर चेंज हो गया, और एयर प्रेशर क्या होता है आपका, हाई टू लो मूव करता है, सॉरी, विंड कब मूव करती है आपकी, हाई एयर प्रेशर टू लो एयर प्रेशर की तरफ ये मूव करती हैं आपकी। So, where moves from high pressure area over the southern India in southeasterly direction crosses the equator and turns right to the low pressure area over the Indian subcontinent। तो जो आपका साउदर्न इंडिया जो इक्वेटर के पास से हाई प्रेशर एरिया डेवलप होता है, उससे साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन जो है क्रॉस करते हुए, आपका इक्वेटर को क्रॉस करते हुए राइट की तरफ टर्न कर जाती हैं विंड्स आपके, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी कि हम देखा ना कॉर्लियस फोर्स आपकी अभी डिस्कस की कि जो अर्थ जो आपकी रोटेट कर रही है इक्वेटर से, तो आपकी इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जो विंड है वो राइट की तरफ मूव कर जाती है, और इंडिया की लोकेशन यहाँ पे है, तो इसकी तरफ मूव करके यहाँ पे पहुंचती है आपकी। आफ्टर दैट, तो ये जो आपकी विंड्स होती हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, सब साउथ वेस्ट मॉनसून विंड, क्योंकि इंडिया का जो वो है सीजन, यानी कि क्या कहते हैं, क्लाइमेट जो आपका मॉनसून क्लाइमेट है, विंड जो आपकी किसके ऊपर डिपेंड करती है, इसी के ऊपर डिपेंड करती है, मॉनसून के ऊपर। तो दीज आर नोन एज साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। सो दीज विंड ब्लो ओवर द वार्म ओशियन, गैदर मॉइस्चर एंड ब्रिंग वाइड स्प्रेड रेनफॉल ओवर द मेनलैंड ऑफ इंडिया। तो ये आपकी जो समुद्र के ऊपर से चल के आएंगे, इक्वेटर से आपकी जो हवाएं चल के आ रही हैं, ठीक है, इक्वेटर के पास से, सॉरी, इक्वेटर के पास से आपका जो मेनली चल के आएंगी हवाएं, तो वहां से गर्म हवा है, तो अपने साथ जो ओशियन में मॉइस्चर होगा उसको अपने साथ कैरी करके लेके आएंगी, और जब लैंड मास में एंटर करेंगी तो हाइट पे जैसे ये हाइट बढ़ेगी उसकी एयर की, उसके साथ ये बारिश शुरू कर देती है। अपर एयर सर्कुलेशन इन दिस रीजन इज डोमिनेटेड बाय वेस्टर्ली फ्लो। तो अपर एयर सर्कुलेशन जो, अब एक तो नीचे लैंड के पास जो हवा चल रही है, और जो हाइट पे जो अपर एयर सर्कुलेशन हो रहा है, हवा चल रही है, वो आपका डोमिनेटेड होता है वेस्टर्ली फ्लो, जो आपके वेस्ट की तरफ से विंड मूव करती है। एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दिस फ्लो इज जेट स्ट्रीम। तो जेट स्ट्रीम का भी हमने डिस्कस किया है, जो इसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ठीक है, हमने देखा था। These jet stream are located approximately 27 degree to 30 degree north latitude, therefore they are known as the सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। तो ये आपकी 27 से 30 डिग्री, ठीक है, आई होप आपको डिग्री पता होगी, जो आपकी 0 डिग्री इक्वेटर से, ये 0 डिग्री इक्वेटर है, इससे आपकी नियर अबाउट ये, और इंडिया की लोकेशन भी आपको पता होगी, नहीं पता हो तो प्लीज मैप में देखिए और लोकेशन याद कीजिए कितने डिग्री पे इंडिया की लोकेशन है, पहले ही चैप्टर में हम ये कर चुके हैं आपका। ठीक है, तो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम होती है आपकी 27 से 30 डिग्री के आसपास, हाइट हमने जो अभी देखी थी 12,000 मीटर के अराउंड इसकी हाइट पे पाई जाती है। ओवर इंडिया दी जेट स्ट्रीम ब्लो साउथ ऑफ द हिमालय ऑल्दो द ईयर एक्सेप्ट इन समर। तो ये आपकी जो है इंडिया के अंदर जेट स्ट्रीम आपकी कहाँ चलती है, हिमालय के साउथ में चलती है, समर समर जो आपका सीजन आता है उसको अलावा। सो इन समर द सब ट्रॉपिकल वेस्टर्न जेट स्ट्रीम मूव नॉर्थ ऑफ द हिमालय विद द मूवमेंट ऑफ द सन। तो मूवमेंट सन आपकी पता ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे शिफ्ट होता है, फिर इक्वेटर, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इस तरीके से जो आपकी मूवमेंट होती है ऊपर नीचे, उसकी वजह से जो आपका सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है आपकी नॉर्थ में शिफ्ट हो जाती है, वो भी हिमालय। ठीक है, मूवमेंट के साथ, अर्थ की मूवमेंट के साथ। तो इसके अलावा जो आपके कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। तो लैंड वाटर का हम डिस्कस कर चुके हैं डिस्टेंस फ्रॉम द सी वाले चैप्टर में, कि भाई जो लैंड उसके रीजन, यानी कि वाटर जिस भी एरिया के पास होगा वहां पे टेम्परेचर आपका मिडल में रहेगा, ना ज्यादा हाई हो पाएगा ना ज्यादा कम हो पाएगा। तो इसमें जो है आपका लैंड एंड वाटर और डिस्टेंस फ्रॉम द सी आपको पता होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। और हिमालय माउंटेन एज ए बैरियर काम करता है, फैक्टर जो आप साइबेरिया से आपकी ठंडी हवाएं आती है उनको रोकता है, तो हिमालय भी एज ए माउंटेन बैरियर आपका काम कर रहा है, एज ए फैक्टर काम कर रहा है अफेक्ट करने में। So that's all for today.
नेक्स्ट में आपका जो है मैकेनिज्म ऑफ इंडियन वेदर के बारे में, यानी कि इंडियन जो मॉनसून के बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।